चलिए आज की क्लास में हमें बिकम अ टीचर वाली फंक्शनलिटी कवर करना है। इसके अकॉर्डिंग फंक्शनलिटी किस टाइप से होगी, देखो जब मैं गेट स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करूं तो ये एक नया फॉर्म ओपन करे और उस फॉर्म में कुछ बेसिक सी डिटेल होगी जिससे टीचर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। रजिस्ट्रेशन में अपनी बेसिक सी डिटेल्स जैसे कि अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस और बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग उससे कलेक्ट करेंगे। और जैसे ही वो सबमिट करेगा, सबमिट होने के बाद हम उस एंट्री को डेटाबेस में स्टोर करेंगे, एक सेपरेट टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर हम लोग इस डेटा को रखेंगे और उस डेटा को हम लोग एडमिन साइट पर भी दिखाएंगे। एडमिन डिसाइड करेगा कि इस टीचर को हम लोग अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर उसको हमने अप्रूव किया है या फिर रिजेक्ट किया है। ये फंक्शनलिटी जो डेवलपमेंट हमको करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गेट स्टार्टेड नाउ बटन पर एक लिंक लगाते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद हम एक फॉर्म बनाएंगे। बिकम अ टीचर पे अभी तो अबाउट अस वाला पेज बना हुआ है, और हम लोग क्या करेंगे, इस बिकम अ टीचर या गेट स्टार्टेड नाउ बटन पर क्लिक करने पर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, एक पेज बनाएंगे, उस पर एक फॉर्म रहेगा जिसमें टीचर अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। तो इंडेक्स पेज पर आते हैं वेबसाइट के, दिस वेबसाइट, और यहाँ पर इंडेक्स पेज ये रहा, और इसमें कंट्रोल F करके बिकम अ टीचर वाला सेक्शन ये रहा। इस सेक्शन को मैं गेट स्टार्टेड नाउ वाली बटन ये रही, इसमें मुझे लगाना है href। अच्छा ऑलरेडी लगा हुआ है। इस पेज पर मुझे लगानी है लिंक। लिंक में मैं लिख दूंगा टीचर रजिस्ट्रेशन .php। इस टाइप से एक फाइल बनाते हैं, कंट्रोल C करते हैं, वेब के अंदर न्यू, कंट्रोल S और कंट्रोल V। इस फाइल को बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, और इस फाइल के अंदर ये HTML पूरा ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं भी, और इस टीचर रजिस्ट्रेशन में पेस्ट कर देता हूँ। अब जो भी इंडेक्स पेज से रिलेटेड काम था उसको हटा देते हैं और सिर्फ एक फॉर्म दिखेगा यहाँ पर। जैसे इसमें हेडर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सब सेक्शंस हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये कैरोसेल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। चलो रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक किया तो ये टीचर रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, जिसमें इस सेक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है, इस सेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे चाहिए अब सिर्फ ये वाला सेक्शन, मेक अपॉइंटमेंट वाला, और इसमें ही हम लोग अपडेट करके इसको चेंज कर देंगे बिकम अ टीचर। चलो तो सिर्फ ये सेक्शन चाहिए मुझे, बाकी कोई सेक्शन नहीं चाहिए। तो इन सबको हम लोग जैसे टीम स्टार्ट, टेस्टिमोनियल, इन सब सेक्शंस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये एक सिंपल टीचर का रजिस्ट्रेशन पेज है जिसमें टीचर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है। अगेन ये क्लासेस वाला सेक्शन नहीं चाहिए मुझे, और ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए जिसमें क्या था, बिकम अ टीचर वाला जो सेक्शन था वो नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज पे ही। और ये क्या है, अबाउट स्टार्ट, ये भी नहीं चाहिए। अबाउट का, अबाउट पेज, अबाउट, एंड देन इस सेक्शन की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं फैसिलिटी सेक्शन वाला भी हटा देता हूँ। ऑल्सो मैं यहाँ से कैरोसेल वाला जो सेक्शन है, जो मेन सेक्शन, उसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखते हैं पेज हमारा किस टाइप से दिख रहा है। कंट्रोल S करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ ये सिंगल सेक्शन है जो कि टीचर का रजिस्ट्रेशन है। मेक अपॉइंटमेंट को मैं चेंज करता हूँ रजिस्ट्रेशन, या फिर टीचर रजिस्ट्रेशन, इस टाइप से इसको चेंज कर दिया। यहाँ पर डिटेल्स या फिर जो फील्ड है इनको हम लोग हमारे अकॉर्डिंग अपडेट कर देते हैं। इसके अलावा मैं एक बार टेस्टिमोनियल पेज ओपन करता हूँ, और ये जो सेक्शन है इस टाइप से हम लोग दिखा दें तो जो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफर लगेगा, है ना। जैसा अबाउट पेज के अंदर भी ये सब है, अबाउट अस करके, तो ऐसा दिखा दें, और नीचे यहाँ पर फॉर्म रहेगा, फॉर्म फिल करेगा टीचर और सबमिट करेगा, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ना कि इससे, क्योंकि इसमें कोई हेडर ही नहीं लग रहा है मुझे। जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अबाउट पेज को ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे हम उसको। और अबाउट पेज के अंदर ये जो सेक्शन है ये पेज हेडर है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल C करने के बाद हमारे इस पेज में आते हैं, और यहाँ पर न्यू बार के बाद में पेस्ट कर देता हूँ। सेव करने के बाद जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये अबाउट अस यहाँ पे आ गया, इस टीचर रजिस्ट्रेशन वाले पेज में।
अब इस अबाउट अस को मैं कर देता हूँ बिकम अ टीचर। अबाउट अस को हम लोग चेंज कर देंगे बिकम अ टीचर। इस टाइप से मैं इस सेक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ ताकि टीचर रजिस्ट्रेशन का पेज है। और अबाउट अस में भी हम लोग इसका नाम कर देते हैं सेम बिकम अ टीचर, क्योंकि ये टीचर पेज ही है हम लोग ओपन कर रहे हैं, ओपन कर चुके हैं। कंट्रोल आर दिस। तो ये हो गया सेक्शन हमारा। अब टीचर रजिस्ट्रेशन में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स को चेंज करेंगे, जैसे गार्डियन नेम वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। इस फॉर्म को मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता हूँ जैसा मुझे रिक्वायरमेंट है वैसे। चलो, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इनपुट है इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं। इस इनपुट में नेम हम लोग दे देते हैं नेम इक्वल्स टू फुल नेम। ये फुल नेम के लिए हम लोग ये फील्ड का यूज़ करने वाले हैं, तो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं फुल नेम। दिस इज फुल नेम। एंड प्लेस होल्डर में भी ऑब्वियसली मुझे चेंज करना पड़ेगा फुल नेम। और ये सब जी नेम वगैरह की ये सब आईडी वाईडी हम लोग हटा सकते हैं, हटाएंगे बाद में। अब फुल नेम होने के बाद हम लोग ईमेल में इसको यूज़ कर लेते हैं, टीचर का जो ईमेल आईडी है वो। तो इसमें भी नेम एक फील्ड का, इस फील्ड का नाम देते हैं हम लोग ईमेल। ऑल्सो ईमेल होने के बाद फिर मैं इसमें यूज़ करता हूँ फुल नेम ईमेल हो गया। अब जेंडर हम लोग इसमें रख लेते हैं। तो जेंडर के लिए ये सब इस इनपुट का टाइप मुझे करना पड़ेगा रेडियो, और फॉर्म कंट्रोल तो हटाना पड़ेगा। उसके बाद ये सब भी हटा देते हैं, और प्लेस होल्डर रेडियो में नहीं होता है तो प्लेस होल्डर भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नेम मैंने दे दिया इसका करके जेंडर, जेंडर और वैल्यू मेरे को इसमें देनी पड़ेगी जो इस रेडियो बटन की वैल्यू होगी मेल। अब मैं इसमें एक लेबल ऐड करता हूँ विथ मेल। अब मैं यहाँ पे एक और इनपुट लेता हूँ, जैसे इसको मैं डुप्लीकेट कर देते हैं दिस दिस। तो मेल के बाद इसको मैं यूज़ करता हूँ फीमेल में, इसको यूज़ करता हूँ मैं अदर। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा पेज बना। लेकिन यहाँ पे ये सब बिगड़ गया क्योंकि लेबल के ऊपर लेबल आ गया है। अब लेबल में हम लोग इसको कर देते हैं इट कैन बी स्पेन। तो स्पेन हम लोग इसका रखते हैं क्योंकि लेबल के लिए कुछ क्लास लगी हुई है। सेव एंड रिफ्रेश। इस टाइप से हुआ, लेकिन अब यहाँ पे चाइल्ड नेम करके कुछ दिख रहा है विच इज़ दिस। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, और चाइल्ड नेम की जगह हम लोग इसको कर देते हैं ये जेंडर है। और इस लेबल को मैं सबसे ऊपर शिफ्ट करता हूँ ताकि ये कुछ इस टाइप से दिखे बट नॉट लुकिंग प्रॉपर। वेट अ मिनट, इसका जो चाइल्ड एज है इसको हम लोग हटाते हैं। तो चाइल्ड एज वाला जो सेक्शन है इसको मैं दे देता हूँ 12। तो ये फुल लाइन में अपना जेंडर हो गया। और ये जो जेंडर वाला लेबल दिख रहा है नीचे, इस लेबल को हम लोग आउट ऑफ दिस फॉर्म फ्लोटिंग के रखते हैं ताकि कुछ इस टाइप से शो। ओके, एंड अगेन मैं इसको 6 करके देखता हूँ एक बार, तो नाउ लुक्स फाइन। इस टाइप से हमने फुल नेम, ईमेल, जेंडर सिलेक्शन, और अब आगे जो फील्ड हम लोग रखना है वो रखेंगे। वैल्यू में यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ हाथों हाथ से। मेल ये फीमेल फील्ड की है, ये अदर फील्ड की है, तो इनकी वैल्यू मैंने यहाँ से चेंज कर दी। फुल नेम ले लिया, ईमेल ले लेंगे, जेंडर ले लेंगे, और क्या लेंगे हम लोग टीचर से एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशंस। अभी के लिए हम लोग जो भी फील्ड रख रहे हैं सिर्फ एक डमी है। हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम इनको अपडेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस, रिफ्रेश करो तो ये क्वालिफिकेशन सेक्शन हो गया। यहाँ पे यूज़र डाल सकता है कि मैंने ये किया है वो किया है। सॉरी। उसके अलावा मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और क्वालिफिकेशन के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपीरियंस एंड
copy and this is here experience and again this। इस टाइप से मैंने इसका एक्सपीरियंस चेंज कर दिया, लाइक इसके पास कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है ये डिसाइड करने के लिए एक्सपीरियंस। और यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ इन ईयर, इन ईयर और मंथ, ऐसा करके मैं यूज़र को दिखा देता हूँ कि मंथ या ईयर में बताना है। इसको 12 दे देते हैं अपन, ताकि वो थोड़ा सा प्रॉपर फिल कर पाए कि क्या एक्सपीरियंस है उसके पास। ओके, अब ये हो गया फुल नेम, ईमेल, जेंडर, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस। उसके बाद फ़ोन वगैरह भी ले सकते हैं, मतलब जो भी डिटेल्स हमको लेना है यहाँ से ले सकते हैं। और एड्रेस में हम लोग नहीं दे सकते, हम यहाँ पे एड्रेस में हम लोग एड्रेस की जगह पे लिखेंगे मोर अबाउट, या मैसेज की जगह पे लिखा हमने मोर अबाउट योर सेल्फ, मोर अबाउट स्किल्स। इस टाइप से हमने यूज़र को मैसेज दिखाता है कि और स्किल्स के बारे में आप यहाँ पे लीव अ मैसेज हियर और लीव अ या फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डिस्क्राइब हियर। तो वो डिस्क्राइब करेगा कि अब उसके पास और क्या क्या स्किल्स उसने सीखी होगी। इस इनपुट इस टेक्स्ट एरिया का भी नेम हम लोग रखते हैं, लाइक मैंने इसमें नाम रखा स्किल्स या अबाउट स्किल्स, ऐसा करके इस फील्ड का नाम रखा। सिंपल एंड अभी स्वीट सा फॉर्म रखते हैं हम लोग, जैसे रिक्वायरमेंट्स वैसी फील्ड हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जैसा हमको इच्छा है वैसा। और ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्म बना टीचर के रजिस्ट्रेशन का, सिंपल। अब इस फॉर्म को सबमिट कराते हैं, तो फॉर्म में यहाँ पर मैं देता हूँ मेथड पोस्ट एंड एक्शन दे देता हूँ मैं ब्लैंक। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे फाइल्स वगैरह भी अपलोड करवा सकते हो। अब इसी सेम पेज पर हम लोग सबमिट करेंगे, तो यहाँ टॉप ऑफ दिस पेज PHP का कोड लिखते हैं PHP ओपन क्लोज, और ये HTML में रन हो रहा है, दैट्स वाई हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, PHP में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ताकि हम लोग शॉर्टकट्स यूज़ कर पाए। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाने वाला हूँ इफ़ नॉट एम्प्टी $_ ऑफ सबमिट बटन। तो सबमिट बटन अभी यहाँ पे अपन ने फॉर्म में दी नहीं है, ये रही सबमिट मेरी बटन। तो इसको मैं इनपुट टाइप सबमिट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और क्लास जो भी यहाँ पे यूज़ हुई है वही क्लास में यहाँ पे भी अपने इनपुट टाइप सबमिट में यूज़ कर लेता हूँ। और इस बटन का नाम हम लोग रखते हैं सबमिट, एंड देन वैल्यू भी मैं इसमें रखता हूँ सबमिट, और ये सब हटा देता हूँ मैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, बोथ बटन्स लुक सेम, सबमिट सेम वैसा वैसे दिख रहा है। अब ऊपर आते हैं, और यहाँ पर हमने कोड लगाया है कि अगर फॉर्म पोस्ट होता है तो ही काम आगे हो। और वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे क्या क्या वेरिएबल चाहिए मेरे को, फुल नेम, फुल अंडरस्कोर डे, full name equals to $_ and then full name, again डुप्लीकेट डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। इस टाइप से मैंने यहाँ से डुप्लीकेट कर दिया। फुल नेम के बाद मैं यहाँ पे दूंगा ईमेल, फिर मैं दूंगा यहाँ पे जेंडर क्वालिफिकेशंस, जेंडर एंड देन क्वालिफिकेशंस। चलो अब इसमें ये तो हो गया। अब रिफ्रेश इसको करते हैं, तो ये फॉर्म में जो हमने ये PHP का कोड लिखा है, इसमें क्वालिफिकेशन भी हमने एक्सेस कर दिया है ना। अब एक्सपीरियंस हमको एक्सेस करना है, तो इसको डुप्लीकेट 2 बार और करना है, और यहाँ पे अपन लिखते हैं इस फील्ड का नाम, क्या नाम था इस फील्ड का, शायद एक्सपीरियंस ही रखा है अपन ने। तो एक बार और कहाँ है, ये रहा। तो इसको एक बार और क्रॉस चेक करना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस फील्ड का नाम क्या रखा है अपन ने, लास्ट वाली का स्किल्स, अबाउट स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी Ctrl+D और ये चेंज, सिंपल। ये करने के बाद अब मैं क्वेरी लिखता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर डेटाबेस को रिक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि डेटाबेस का काम कर रहे हैं, भूल नहीं जाए रिक्वायर करना। इसलिए तुमने इसको रिक्वायर कर दिया, और रिक्वायर करने के लिए कनेक्शन फाइल मेरी कहाँ है, बाहर है।
तो डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश और कनेक्शन डॉट php। ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंसर्ट एसक्यूएल, इंसर्ट क्वेरी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नई चीज सीखने वाले हैं अपन, ध्यान रखना। डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम। क्या रखेंगे टेबल का नाम? टीचर्स। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम के नेम देने हैं अपने को, है ना? तो कॉलम के नेम क्या है अपने कॉलम्स के नेम? कॉलम के नेम हम लोग अभी अपने टेबल नहीं बनाई है, तो कॉलम के नेम हम लोग रखने वाले हैं सेम वैसे जो हमारी इनपुट्स के नाम होने वाले हैं, जैसे फुल नेम, ईमेल और जेंडर, कॉमा, क्वालिफिकेशन। कॉपी करो और पेस्ट करो, ज़्यादा बचाए अगर आपको एडिटर तो कॉपी पेस्ट और फटाफट से एक्सपीरियंस एंड अबाउट स्किल कॉपी। हाँ, इनको राउंड ब्रैकेट्स में रखना है, राउंड ब्रैकेट्स में रखा एंड अगेन मैंने को रखा वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट्स अगेन ओपन क्लोज एंड इनको सिंगल इन्वर्टेड के अंदर हम लोग डाल देंगे। जैसे क्या क्या वेरिएबल्स अपने पास? फुल नेम, कॉमा, डॉलर ईमेल, कॉमा, डॉलर जेंडर, कॉमा, क्वालिफिकेशन, कॉमा, डॉलर एक्सपीरियंस। अरे कीबोर्ड कैसा काम कर रहा है आज? डॉलर एक्सपीरियंस, कॉमा, डॉलर अबाउट स्किल्स। सिंपल, ये हो गई अपनी इंसर्ट की क्वेरी रेडी। अब RESP एक वेरिएबल बनाते हैं रिस्पॉन्स के लिए और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट के लिए डाल देते हैं। MySQL अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन होता है जिसमें कनेक्शन, कॉमा, जो क्वेरी है वो, जैसे इंसर्ट एसक्यूएल, ये डाला। अब इसके अलावा फिर क्या करना है मुझे? एग्जीक्यूट होने के बाद इफ डॉलर RESP ये रिस्पॉन्स अगर है, ठीक है, तो फिर कोड इंसर्ट हो गया, है ना? इंसर्ट होने के बाद क्या करना है? हेडर में लोकेशन, मतलब सेम पेज पर विथ मैसेज रिडायरेक्ट करना है। तो क्या नाम है पेज का अपना? टीचर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन डॉट php विथ मैसेज MSG इक्वल्स टू नॉट सिंगल इन्वर्टेड, है ना? इसमें MSG में मैसेज में क्या लिखना है? इंसर्टेड या रिकॉर्ड क्रिएटेड, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड ऐसा करके दिखाओ, थोड़ा सा URL में भी दिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। सक्सेस ऐसे दिखाओ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सक्सेस, ठीक है, ये मैसेज दिखाएंगे हम लोग यूजर को, सेमीकोलन एंड दैट्स इट। ये हो गया। एल्स में, एल्स तो एल्स क्या आएगा, चलो एल्स भी आया तो भी हम लोग ये सेम पेज पर ही मैसेज दिखा देंगे, रजिस्ट्रेशन फेल्ड, सिंपल। ये हो गया काम। आप एक टेबल बनाते हैं टीचर्स वाली, कंट्रोल C करते हैं फटाफट से, PHP में एडमिन में आता हूँ, एजुकेशनल DB के अंदर न्यू पे क्लिक किया, टेबल का नाम दे दिया अपन ने, ID दिया, अब यहाँ पर फुल नेम दिया, ईमेल दिया, जेंडर है ना? जेंडर, फील्ड के नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, और 3 यहाँ पे और ऐड करता हूँ मैं, और जेंडर हो गया। अब क्या बचा है? क्वालिफिकेशन। तो फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, जेंडर हो गया, क्वालिफिकेशन कॉपी कर लो यहाँ से ही, पेस्ट कर दो, और अब बचा एक्सपीरियंस, कॉपी करके पेस्ट कर दो। अगेन अबाउट स्किल, कॉपी एंड देन पेस्ट। 2 और चाहिए मेरे को, क्रिएटेड अपडेटेड, तो 2 और यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड होने के बाद यहाँ पर क्रिएटेड अंडरस्कोर एट ऑल्सो अपडेटेड, इनका डेट टाइम देना है दोनों का ही, और इसको डिफ़ॉल्ट टाइम देना है अपने को, करंट टाइम स्टैम्प डिफ़ॉल्ट में। अब फुल नेम की जो साइज़ होगी वो वेरकेयर में है, ये सब इसका टाइप वेरकेयर में रहने वाला है,
क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, अबाउट स्किल्स वगैरह। ये अपन दे देते हैं मैक्स टू मैक्स 155, सभी को 155 दे देंगे। जेंडर अपना होगा मैक्स टू मैक्स 10, मेल फीमेल अदर जो भी लिखना है। और क्वालिफिकेशंस 155, एक्सपीरियंस 155 और अबाउट स्किल्स का हम लोग दे देते हैं 355 का, मतलब वो कुछ लिखना चाहता है एक्स्ट्रा कुछ। आईडी को हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं यहाँ से फटाफट से। कहाँ है ऑटो इंक्रीमेंट? अरे यार, ये यहाँ पे है। ये से इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद सेव। सिंपल, ये टेबल बन गई अपनी टीचर्स की। अब बिकम अ रजिस्ट्रेशन पेज पर जब ये रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाए तो हम एक मैसेज दिखाने वाले हैं। तो मैसेज कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग? टीचर रजिस्ट्रेशन के पेज के जस्ट ऊपर ही दिखा देते हैं। तो ये तो अबाउट पेज था, इसको हटाओ और रजिस्ट्रेशन पेज पर ही या तो यहाँ पे दिखा दो, ठीक है, या फिर जस्ट टीचर रजिस्ट्रेशन पे के नीचे टेक्स्ट के नीचे दिखा दो। तो यहाँ पर एक पी बनाते हैं अपन विद क्लास अलर्ट, अलर्ट अलर्ट सक्सेस। और इसका क्या देते हैं अपन? हाँ, रजिस्ट्रेशन सक्सेस। सेव कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे, तो इस टाइप से मैसेज आएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सक्सेस, इस टाइप से हम लोग मैसेज दिखा दें, रिफ्रेश कर देंगे इसको। सिंपल, ये हो गया अपना एक बेसिक सा रजिस्ट्रेशन पेज। अब यहाँ पर हम लोग एक मैसेज भी दिखाने वाले हैं कि यू विल बी इन्फॉर्म अपॉन योर अप्रूवल बाय मेल या ईमेल आईडी। इस टाइप से हम लोग मैं भी सोच सकते हैं कि हम लोग आगे ईमेल इंटीग्रेशन भी करेंगे इसमें, जिसमें ईमेल भी सेंड करेंगे ना, सीखेंगे कि ईमेल कैसे सेंड करते हैं, है ना। यूज़र को दिखा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेस हो गया है, आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके अकाउंट अप्रूवल पे। ठीक है, और ये जो पार्ट है रजिस्ट्रेशन सक्सेस, इसको अपन रखते हैं स्ट्रॉन्ग में, ताकि ये थोड़ा सा इस टाइप से दिखे। सिंपल। चलो, अब ये वाला सेक्शन कब दिखाना है मुझे? कंडीशन लगा दो, नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर गेट, और इसमें MSG ऑल्सो एंड डॉलर अंडरस्कोर गेट ऑफ MSG की वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉट सक्सेस ओनली, मैसेज वैल्यू होना चाहिए रजिस्ट्रेशन सक्सेस। कॉपी करो, एग्जैक्ट पेस्ट करो, और फिर ये पी को इसके अंदर शिफ्ट कर दो। सिंपल। और एक और लगा दो कि रजिस्ट्रेशन फेल हो जाए तो भी मैसेज आना चाहिए ना। तो हम लोग इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फेल्ड। फेल्ड हो गया तो फिर रजिस्ट्रेशन फेल्ड, ऐसा मैसेज आना चाहिए, यूज़र को दिखना चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो गया है। और यू विल बी इन्फॉर्म की जगह पर हम लोग देखें यहाँ पे ट्राई अगेन लेटर, ऐसा मैसेज दे देते हैं उसके बाद में ट्राई कर लेना, है ना। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं और इस सक्सेस की जगह पे हम लोग इसको दे देंगे डेंजर, ताकि वो फेल्ड हो मैसेज दिखाए। चलो, ये हो गया अपना पार्ट। अब इसको करके देखते हैं, एक रजिस्ट्रेशन लगाते हैं बेसिक सा, और यहाँ पर वैलिडेशंस वगैरह भी हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इन पे सब पे रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। सिंपल बेसिक वैलिडेशन हम लोग जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है, और सर्वर साइड वैलिडेशन भी हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को फटाफट से कंप्लीट करना है, तो सर्वर साइड वैलिडेशन अभी हम लोग इसमें नहीं लगाएंगे। बेसिक सा वैलिडेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ, जैसे अमन, अमनजीत फुल नेम डाल दिया मैंने, नहीं अमनजीत सिंह, ये फुल नेम डाल दिया मैंने, फर्स्ट लेटर कैपिटल रख दिया। ईमेल डाल दी मैंने aman@gmail.com। मेल, क्वालिफिकेशन मैंने इनका दे दिया, फॉर एग्जांपल 12th क्लास ही है, या फिर जो भी उनका क्वालिफिकेशन लिख दे। एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया, फॉर एग्जांपल इनको 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, और अबाउट में उसने लिख दिया
उसने लिख दिया अबाउट में कि उसको क्या क्या आता है, जैसे बेसिक मैथ्स ऐसा कुछ लिख दिया उसने। जो भी, ये अपना टेस्टिंग डेटा है। सबमिट कर रहा हूँ मैं, तो एक एरर आया है। क्या? अनडिफाइंड एरे की क्वालिफिकेशन। एरर क्यों आ रहे हैं अपने पास? ये क्योंकि ये कोई अपनी फील्ड का नाम नहीं है इनपुट का, ये प्रॉब्लम है। क्वालिफिकेशंस हैं वो, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा है अपन ने, ये क्वालिफिकेशन, और इनका नाम अपन ने रखा है क्वालिफिकेशंस। रिफ्रेश कर लेते हैं इसी को। इसको रिफ्रेश करने से ठीक है, चल जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो हो गया। अब एरर आ गया एक और, सिंटेक्स ही गलत लिख दिया। क्या कर रहे हैं अपन? ऐसा कैसा कोड करने लग गए हैं अपन? इंसर्ट इनटू टीचर्स, फुल नेम, ईमेल, जेंडर, क्वालिफिकेशन। इसमें कोई दिक्कत है क्वेरी में अपनी? एक बेसिक सा एरर आया है एसक्यूएल की क्वेरी के अंदर, और एरर ये है कि ये तो आ गया सिंगल इन्वर्टेड के अंदर। क्या मतलब? एक जो पार्ट है हमने सिंगल इन्वर्टेड के अंदर रखा है ये, और बाकी सबको नहीं रखा। तो इन सबको भी हमको सिंगल इन्वर्टेड में रखना पड़ेगा। ये बेसिक सा एरर है। और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो एरर आते हैं, कोई प्री प्लानिंग नहीं है इन प्रोजेक्ट्स में। अब एक और प्रॉब्लम आएगी। क्या? अपडेटेड इट डजंट हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अपडेटेड एट के पार्ट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है ना? हाँ ठीक है, क्योंकि ये ना तो अपन ने उसको नल बोला, ना अपन ने उसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी। ठीक है, तो हम इसको नल कर देते हैं कि तू नल रहे। डिफ़ॉल्ट में नल रहे, जब अपडेट करें तभी उसका डेटा इंसर्ट या उसके पास वैल्यू रहे। इंसर्ट हो गया डेटा, मैसेज भी आ गया अपने पास। अब टेबल के अंदर आओ, टेबल के अंदर ब्राउज पे क्लिक करके चेक करो। आ गया डेटा अपने पास, ये अमनजीत का रिकॉर्ड है जो क्रिएट हो चुका है। अब इसी डेटा को हम लोग एडमिन साइड पर लिस्ट करवाएंगे, मतलब जो भी टीचर्स होंगे वो टीचर्स डेटा, जो टीचर्स हैं वो सबमिट करें, जो उन सब की डिटेल्स एडमिन को पता चले। तो यहाँ पर एक मेन्यू और बनाते हैं हम लोग क्लास लिस्ट के जस्ट नीचे टीचर्स का। ठीक है, चलो तो ये फॉर्म एलिमेंट का नाम चेंज कर देते हैं हम लोग टीचर्स से। क्या? इसको ड्रॉप डाउन इसको करते हैं, और पार्शल्स में साइड बार के अंदर में जो फॉर्म एलिमेंट है इसका ही नाम हम लोग चेंज कर देते हैं इनरोल्ड टीचर्स। और मुझे ज़रूरत लग रही है कि मैं ड्रॉप डाउन रखूं जिसमें रिक्वेस्ट और रजिस्टर्ड टीचर अलग अलग दिखे। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन कहाँ से कॉपी करेंगे हम लोग? इस वेब एचटीएमएल के अंदर आते हैं, और इसमें ही इंडेक्स पेज के अंदर, इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ ब्राउज़र में। तो यहाँ पर क्या है? अच्छा ये नहीं, सॉरी वेबसाइट नहीं, एडमिन। तो एडमिन एचटीएमएल के अंदर इंडेक्स पेज को हम लोग ब्राउज़र में ओपन करते हैं, और यहाँ पर ये जो दिखता है इस टाइप का मेरे को ऑप्शन चाहिए। तो बेसिक यूआई एलिमेंट जो लिखा है, जैसे बेसिक यूआई एलिमेंट वाला जो एलआई है, इस एलआई को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस इंडेक्स को यहाँ से हटा देते हैं। अब साइड बार के अंदर इस मेन्यू को ही पूरा मैं हटाता हूँ, है ना, और उसकी जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ मैं अपना जो बेसिक यूआई एलिमेंट वाला जो एलआई है उसको। अब इनको प्रॉपर अलाइन कर देते हैं हम लोग एक बार, और यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ मैं टीचर्स। टीचर्स और रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ पे रिफ्रेश करता है तो ये टीचर्स वाला सेक्शन है। इसमें ये मल्टीपल क्लिक्स है, मल्टी मेन्यूज है, सॉरी। बटन्स का नाम चेंज करना है मेरे को टीचर्स से। ठीक है, या फिर चलो इसका नाम टीचर्स, और ये रिक्वेस्टेड टीचर्स या टीचर्स रिक्वेस्ट, टीचर्स रजिस्ट्रेशंस ऐसा कुछ दे देते हैं, रजिस्ट्रेशंस दे देते हैं। हालांकि वेबसाइट का पहले क्या बनता है? यूआई बनता है फिग्मा वगैरह में, उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जाती है, ताकि जो एचटीएमएल डिज़ाइनर रहेगा उसको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है कि मेरे को कहाँ किस मेन्यू का क्या लेना है, क्या लिखना है। पहले कैनवा एक फिग्मा डिज़ाइन होती है, और पहले यूआई यूएक्स डिज़ाइन होता है, और उसके बाद वेबसाइट बनती है। पहले यूआई यूएक्स डिज़ाइन होगा, क्लाइंट अप्रूव करेगा कि इस मेन्यू का क्या नाम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो सब फाइनलाइज होने के बाद ही वो डेवलपमेंट पे जाता है। ये तो हम लोग यहाँ पे हमें हमारे हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्लाइंट नहीं है, हम डेवलपर है। हम सीखने पर्पज से, लर्निंग पर्पज से हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो टीचर्स रजिस्ट्रेशन हम लोग इसका नाम रख सकते हैं, अभी के लिए कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बेसिक सा नाम हमने रखा,
तो इसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशंस की सारी डिटेल्स आएगी, न्यू रजिस्ट्रेशंस वगैरह, और इसमें सारे जो अप्रूव टीचर्स हैं वो इस मेन्यू में आने वाले हैं। इसमें HREF में हम लोग देते हैं पेज का नाम teachers.php, इस पेज का नाम teachers.php रखेंगे, और इसका नाम रखेंगे हम लोग enrolled अंडरस्कोर teachers.php, जो टीचर्स ने इनरोल किया है वो, ठीक है। तो Ctrl+C, और इसका टाइपोग्राफी को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। इसको हम लोग इसका कॉपी करते हैं अभी नाम, और इसका एक फाइल बनाते हैं हम लोग एडमिन के अंदर, Ctrl+S Ctrl+V एंड सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर बेसिक सा पेज जैसे कि dashboard.html तो काफ़ी बड़ा है। अभी हमने ये वाला कौन सा कॉपी किया था पेज, क्लास लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लास लिस्ट को कॉपी करो, पेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे भी लिस्ट ही करवाने वाले हैं हम लोग, टेबल ही होगी, यहाँ पे टेबल चाहिए कि हमको, ठीक है। चलो, तो इसका नाम हम लोग जो बॉर्डर टेबल्स लिखा हुआ है, रिफ्रेश करके एक बार दिखाता हूँ आपको। टीचर्स पे क्लिक करेंगे, टीचर्स रजिस्टर्ड, टीचर्स रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करूंगा तो एक टेबल आ रही है। इसमें ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लेते हैं, इस टेबल को हम लोग ये पी हटा देते हैं, और इस H4 का नाम हम लोग देते हैं enrolled टीचर्स, रिफ्रेश, इस टाइप से। और यहाँ पे डिटेल्स जो भी हमको दिखानी है उस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डायनेमिक दिखा देंगे। तो आईडी हमको चाहिए, फर्स्ट नेम की जगह हमारे पास है फुल नेम उसका, और यहाँ पर है अपने पास ईमेल, और देन जेंडर, ऑल्सो क्वालिफिकेशन हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर हम लोग बाकी डिटेल्स जैसे जेंडर वगैरह है ये सब हम लोग रखेंगे उसका। चलो, जेंडर और मतलब इसकी जो और अदर डिटेल्स है उनको सबको हम लोग रखने वाले हैं व्यू पेज में। तो TH में मैं यहाँ पे एक नया ऑप्शन देता हूँ एक्शन, जिसमें हम लोग मेन्यूज रखने वाले हैं। तो अब ये TR में, ये बाकी TR को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये सब डमी है और इनकी ज़रूरत मुझे अभी नहीं है। इनको हम लोग इनकी जगह पे हम लोग डायनेमिक दिखाने वाले हैं इंफॉर्मेशंस को। इफ नॉट एम्प्टी डॉलर टीचर्स, ये वाला वेरिएबल हमारे पास होने वाला है। नॉट एम्प्टी तो काम नहीं करता है यहाँ, सॉरी, यहाँ पे अपने को काम करना पड़ेगा MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोस, num अंडरस्कोर रोस, और इसके अंदर एग्जीक्यूट क्वेरी करके एक फंक्शन जो हम लोग वेरिएबल जो हमारा बनेगा। डेटा को यहीं पे फेच कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। PHP करना है तो यहीं पे कर लो, नहीं तो ऊपर सबसे टॉप ऑफ दिस पेज यहाँ पे लगाओ PHP का लॉजिक। क्वेरी लिखते हैं सबसे पहले सिलेक्ट क्यू, और इसके अकॉर्डिंग क्वेरी क्या होने वाली है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टीचर्स, टीचर्स, बस वेर वेर कुछ नहीं लगाना है, सारे डेटा निकालना है यहाँ से। सारा नहीं निकालना है, यहाँ पे जरूरत है फुल नेम, ईमेल, जेंडर और क्वालिफिकेशन की बस, है ना। तो स्टार नहीं लगाना है, फालतू में उसको परेशान नहीं करना है। तो फुल नेम कॉमा ईमेल कॉमा जेंडर कॉमा क्वालिफिकेशन, इस टाइप से हमने दिए वैल्यूज, और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो मैं SQLi अंडरस्कोर क्वेरी QUERY, मैं SQLi क्वेरी हमने एग्जीक्यूट किया, डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर सिलेक्ट क्यू, और इसका रिस्पॉन्स हम लोग रखने वाले हैं इसमें, या फिर एग्जीक्यूट क्वेरी, ये जो वेरिएबल है। कनेक्शन को रिक्वायर करना है अपने को, यहाँ पे इंक्लूड करना है, सॉरी, अरे रिक्वायर करना है, रिक्वायर, और ये पब्लिश डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश कनेक्शन डॉट PHP एंड दैट्स इट। इसको ही हम लोग पास कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन का MySQL नम अंडरस्कोर रोज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वाइल लूप। अब वाइल लूप के लिए फिर PHP लगाओ,
एंड अगेन वाइल ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, और इसमें टीचर करके एक वेरिएबल बनाओ और इसमें माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसओ और इसमें एग्जीक्यूशन वेरिएबल डाल दो। सिंपल। यहाँ से ही पीएचपी को बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर एचटीएमएल यूज करना है। पीएचपी एंड हियर ये जो टीआर है इस पूरे टीआर को कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। सिंपल। अब ये सब चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड ले रहे हैं अब, है ना। चलो अब बाहर भी एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, सॉरी, सीरियल नंबर इक्वल्स टू 1 और डॉलर एस एन को मैं करता हूँ PHP इको दिस, और इसमें प्लस प्लस कर देता हूँ ताकि 1 दिखाने के बाद इसको 2 कर दे, और टीचर को मैं PHP इको दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन यहाँ पे जो जो वैल्यू दिखानी है वो फुल नेम, एंड इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और ये प्रोग्रेस बार वगैरह मुझे नहीं दिखानी। एक और टीडी हम लोग इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और ये सारे टीडी हटा देते हैं यहाँ से। फुल नेम के बाद मुझे क्या दिखाना है, ईमेल, और मुझे क्या दिखाना है, जेंडर, और मुझे दिखाना है क्वालिफिकेशन। तो ये सेम आपके डेटाबेस की कॉलम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मैंने शो कर दिया, दैट्स इट। अब एक्शन में एक और टीडी मुझे चाहिए तो टीडी ले लेता हूँ, और इस टीडी के अंदर कुछ एंकर टेक्स्ट ले लेता हूँ लाइक एडिट व्यू डिलीट, दैट्स इट। ये दे दिया अपन ने, और एडिट में एडिट की यूआरएल दे सकते हैं, ठीक है। क्लास हमको इसको दे सकते हैं btn sm btn, एडिट के लिए हम लोग दे देते हैं इसमें वार्निंग। इस क्लास को कॉपी करते हैं और ये हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। व्यू के लिए हम लोग दे देते हैं इन्फो, और डिलीट के लिए हम लोग देंगे डेंजर। सेव करते हैं, अपने यूजर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से हमारी एक कंप्लीट टेबल शो हो रही है। इसकी जो फंक्शनलिटी से एडिट व्यू और डिलीट ये हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ पर एक और हम लोग कॉलम ऐड करते हैं विच इज स्टेटस। स्टेटस का एक ऑप्शन और ऐड करते हैं हम लोग। तो क्वालिफिकेशन के जस्ट ऊपर मैं स्टेटस का एक ऑप्शन शो करता हूँ, और यहीं पे ये क्वालिफिकेशन के जस्ट नीचे एक और टीडी हम लोग शो करने वाले हैं, जिसमें स्टेटस हमारा मान लो पेंडिंग है अगर, तो हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग में भी दिखाते हैं और इसमें दिखाते हैं पेंडिंग, पर इसमें क्लास लगाएंगे। अगर पेंडिंग है तो फिर वो होगा टेक्स्ट डेंजर, मतलब वो पेंडिंग में है अभी, लाइक दिस। अगर कोई एक्टिव होगा तो हम लोग उसमें क्या दिखाने वाले हैं, सक्सेस, और इसमें दिखाएंगे हम लोग टेक्स्ट सक्सेस, लाइक दिस। इस टाइप से हम लोग इसको करने वाले हैं, लेकिन ये एक ही उसमें होगा, ये अलग अलग टीडी में नहीं होने वाले हैं। मतलब ये यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाएंगे अब, ठीक है। इस टीडी में हम लोग कंडीशन लगाएंगे और लगा देते हैं। चलो लगा देते हैं, कैसे लगाएंगे, इफ डॉलर टीचर की जो टीचर का जो स्टेटस है वो इक्वल्स टू पेंडिंग है, ठीक है। तो फिर हमको क्या सिखाना है, ये सेक्शन दिखाना है, और एंड इफ की जगह पे एक और मैं लगाऊंगा इसमें एल्स कोलन एंड दिस डुप्लीकेट एंड अगेन, इसमें मुझे दिखाना है सक्सेस, और यहाँ पे पेंडिंग, और यहाँ पे रहेगा अप्रूव्ड। इस टाइप से रिफ्रेश करते हैं। तो अभी तो स्टेटस कोई है ही नहीं अपने पास, कॉलम ही नहीं है डेटाबेस में। तो यहाँ पर आते हैं और एक नया कॉलम ऐड करते हैं। तो स्ट्रक्चर में आते हैं, और स्ट्रक्चर में आने के बाद यहाँ पर क्रिएटेड एड नहीं, अबाउट स्किल्स के बाद में मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करता हूँ स्टेटस का, जो वेरकरी होने वाला है, और इसमें एज डिफाइंड ये क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा। मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा। इसकी जो साइज हम लोग ले लेते हैं PENDING, और ये 7 होते हैं, और SUCCESS
तो भी 7 होते हैं। हम लोग इसको ले लेते हैं मैक्स टू मैक्स 10 लेंथ में अभी के लिए और सेव करते हैं, सिंपल। यहाँ पे कमेंट्स में भी हम लोग लिख देते हैं ताकि हमको याद रहे कि ये पेंडिंग और अप्रूव होता है ना? यस। या ये क्या है, क्यों है, मतलब क्या? तो यहाँ ये है अकाउंट पेंडिंग और अप्रूव। सेव करके इसको सबमिट कर देते हैं, सिंपल। टीचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हमको दिख रही है। तो दिस इज द थिंग्स, हम लोग एक बेसिक सा टीचर का पार्ट हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एरर सोल्व हो जाना चाहिए था, बट एरर्स, अच्छा एरर क्यों सोल्व नहीं हुआ? स्टेटस क्यों एक्सेस नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने क्वेरी में नहीं लिखा है। हमने क्वेरी में स्टेटस को भी लिखना पड़ेगा। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो होगा, क्योंकि स्टेटस वो नहीं दे रही है, अब क्वेरी अब दे रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं या तो इसको क्लिक बेस्ड बना सकता हूँ, इस पे क्लिक करेंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसको बटन बना दूं मैं, या फिर एक ड्रॉप डाउन हम लोग बना सकते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, इसका स्टेटस वाला काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।